कल जो हमने तस्वीरें देखी जहां पर कैनाल में लोग साग विसर्जित करने के लिए आए और बढ़ चढ़ के लोगों ने उसमें हिस्सा भी लिया, क्योंकि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने लोगों से अपील की थी कि आप तवी में साग विसर्जित ना करके कैनाल्स में आप साग को विसर्जन करें। कुछ जगह इंतज़ाम भी थे, लेकिन बड़ी नहर के जो दृश्य थे, जो बड़ी कैनाल है, उसमें तो लबालब जो सामग्री का सामान था वो बहता हुआ नज़र आ रहा था। जो बड़ी नहर है वहाँ से तो पाइप्स के ज़रिए वो आगे निकल गया, लेकिन जो छोटी नहर है वहाँ पर ये रुका हुआ है। ये देखिए, अभी ये कुछ परसेंट आप कह सकते हैं जो कि पूजा सामग्री का सामान है जो कल लोगों ने नहरों में बहाया, और ख़ासतौर पर छोटी नहर में जो कि कैनाल हेड से ही ज़्यादा यहाँ पर लोग साग विसर्जन करने को आए थे, वो सब यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। अब आप ये अनुमान लगाइए कि लगभग 23 किलोमीटर या 24 किलोमीटर का स्ट्रेच है चनाब दरिया से लेकर कैनाल हेड तक का नहर का। तो कितने गांव रास्ते में पड़ते हैं, कितने बड़ी जगहें, छोटे टाउन पड़ते हैं जहां पर लोगों ने साग विसर्जन बड़ी नहर में किया, और कितना क्षमता में जो वेस्ट है, यानी कि जो पूजा सामग्री का वेस्ट है, वो नहरों में बहता हुआ आया। कुछ जगह तो पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के लोग, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग, कई सारे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने लिफाफे एक लोगों से ले लिए, चुनरियाँ ले ली, नारियल ले लिए, वो बहाने नहीं दिए। लेकिन उसके पीछे जितना भी इलाका था, जो 25 किलोमीटर का इलाका था, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तो वो जो सामान, जो सामग्री का वो बहता हुआ, लोगों ने बहाना ही है, पूजा करनी है, उनके पास कोई और जगह तो होती नहीं है, तो बहता हुआ चला गया नहरों में, और आगे ये एग्रीकल्चर लैंड यानी कि दूर दराज गाँव तक पहुँचा है। तो क्या ये निर्णय सही है? क्योंकि अगर आप एक और तवी को बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं आप कैनाल्स में ज़्यादा जो है लोड डाल के जो वेस्ट है उसका बढ़ा रहे हैं, और यही जो आगे वेस्ट है आगे दूर दराज तक बॉर्डर तक जो नहरें जाती हैं वहाँ तक जाता है। और इरिगेशन किस तरह से बॉर्डर इलाके में नहरों को सफाई को लेकर काम करता है ये सभी जानते हैं, किसी से अछूता नहीं है। तो वहाँ पर किसानों को कितनी मुश्किल होगी उन तमाम चीज़ों को छांटने का, क्योंकि ये सारा सामान जो है अगर बहते हुए दूर तक चला जाएगा और यही खेतों में भी जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, क्या ऑल्टरनेट कुछ और निकालना चाहिए कि नहरों के बजाय या फिर तवी के बजाय कोई आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए जाएँ जगह जगह पर, क्योंकि अलग अलग जगहें हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग आते हैं, और लोगों को प्रॉपर वहाँ पर जगह दी जाए कि आप यहाँ आइए, साग विसर्जित कीजिए और पुण्य के भागीदार बनिए, ना कि प्रकृति को गंदा करके पाप के भागीदार। तो यहाँ पर प्रशासन को कुछ अहम स्टेप लेने होंगे, अदरवाइज़ इस तरह के दृश्य जो हैं वो आपको जितने भी कैनाल्स हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी तो ये पहली बार था जब मेयर की अपील पर लोग नहरों में जो साग विसर्जन करने के लिए आए हैं, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं तभी रिवर में भी गए साग विसर्जन करने को। लेकिन पर्याप्त इंतज़ाम करने होंगे, ज़्यादा करने होंगे, ना ही इस कैनाल के बल्कि जो तवी से कैनाल निकलती है त्रिकुटा नगर नहर, वहाँ पे भी लोग साग विसर्जन करने को आए हैं, वो भी फैलती हुई आगे दूर तक जाती है। तो नहरों को भी कैसे साफ़ सुथरा रखना है, इसकी जिम्मेवारी भी अगर हम बात करें प्रशासन की है, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की है, इरिगेशन विभाग की है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। वहीं लोगों का भी दायित्व है कि बहुत सोच समझ के अपने इस धरोहर को बचा के रखें। लेकिन पर्याप्त इंतज़ाम प्रशासन को ही करने हैं, जिसको लेकर अभी तो उनके पास आगे बहुत समय है। ये तो एक किस्म से ट्रायल था देखने का कि क्या कुछ नतीजा निकलता है, क्योंकि छोटी नहर में तो इतना ही आपको ये सामग्री का सामान दिख रहा है, लेकिन बड़ी नहर में इस तरह का गेट नहीं होने से वो सारी सामग्री बह गई और आगे निकल गई, यानी कि दूर इलाकों में निकल गई है। तो इंतज़ाम अगर किया जाएगा तो नहरों को गंदा होने से बचाया जा सकता है, अन्यथा ये पोल्यूटेड ही रहेंगी, और ये इस तरह का जो पोल्यूटेड वाटर है या वेस्ट है वो किसानों के खेतों तक पहुंचेगा, जिससे आगे उनकी फसल भी ख़राब होगी और लोगों तक साफ़ जो है अनाज या फिर उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो नहीं पहुंचेंगे।